अगला जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा, बिहार की जनता राजद को जीरो पर जो आउट की हुई है उसको वहीं रखेगी और जो उनके साथ रहेंगे वह भी उन्हीं की तरह जीरो पर आउट होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ प्रेम रंजन जी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। इनसे हम बात करेंगे। कल तेजस्वी जी का एक बयान आया है चुनाव को लेकर, यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम करने के लिए बार बार भारत के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, तो बिहार में तो आना जाना लगेगा ही। हमारा संगठन है, हमारा काम है, तो वो क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव कि उनको फ्री कर दें, उनके भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दें। बिहार की जनता उनसे त्रस्त है, उनसे मुक्ति चाहती है। इसलिए वो ऐसी सरकार जो लगातार अपराधियों के बोलबाला उस सरकार में हो गया है और उस सरकार से सब लोग मुक्ति चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उस मुक्ति के अभियान में पूरी तत्परता से लगी हुई है और हम छोड़ने वाले नहीं है। जनता के हितों के साथ हम हैं। जनता की चाहत और इच्छा की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब आएं और अपनी बातों को रखें। उनकी बातों पर हम सब लोग अमल करेंगे। इसलिए लोग आते रहते हैं, अब पहले भी आते रहे और यहाँ का साथ और समर्थन मिलता रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ी थी, 31 सीटें आई थी और पिछली बार मोदी के नेतृत्व में हम लोग लड़े थे चुनाव 19 में और हम लोगों को 39 सीटें 40 में से आई थी। यही राजद जीरो पर आउट हो गई थी। और अगला जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा, बिहार की जनता राजद को जीरो पर जो आउट की हुई है उसको वहीं रखेगी और जो उनके साथ रहेंगे वह भी उन्हीं की तरह जीरो पर आउट होने वाले हैं। उनका भी हश्र वही राजद का जैसा होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आए जाए, उनसे कोई भी फर्क गठबंधन पे पड़ने वाला नहीं। अब डरे हुए हैं, इसलिए तो ये सब बोल रहे हैं। अब कैसा गठबंधन, कौन सा गठबंधन? एक तरफ जो है से पूरे देश में विपक्षी दलों की गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं और उस गठबंधन का हवा निकल गया। गए थे नीतीश कुमार तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर करके उड़ीसा में नवीन पटनायक, उसी दिन बयान उन्होंने दे दिया कि हमारा राज्य तो पर्यटक राज्य है, यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक कोई बात उनके साथ नहीं हुई। वो आए थे और दूसरे दिन प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। तो कई ऐसी पार्टियां, चाहे केसीआर हो, शरद पवार अपनी नीतियों को कई बार परिवर्तित कर चुके हैं और कल ही वहां के मुख्यमंत्री शिंदे के साथ उनकी मुलाकात, लंबी बातचीत हुई है। आखिर किस आधार पर कैसे हुई है ये तो पता चल रहा है। और ये लोग 12 तारीख को पटना में रखे हैं विपक्षी एकता की बैठक। और कौन सी विपक्षी एकता, कैसी विपक्षी एकता? एक तो बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल नहीं होने जा रही है, फिर कैसी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और उस कांग्रेस के लोग उसमें शरीक नहीं होने वाले हैं। राहुल गांधी विदेश में, खड़गे दूसरे कार्यक्रम में, सोनिया आती नहीं है। और ये लोग जो समय निर्धारित किए हैं तिथि, वो अपने आप में कांग्रेस के लिए मनहूस दिवस के रूप में माना जाता है। 12 जून को ही इंदिरा गांधी के सदस्यता समाप्त हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो लोग उस दिन को मनहूस दिवस रखते हैं, मानते हैं और उसी दिन को ये विपक्षी एकता की तिथि रखे हैं। तो इसी समझ लीजिए कि कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने के बराबर ये लोग काम कर रहे हैं। तो कैसी विपक्ष एकता, 12 तारीख को पता चल जाएगा कितने दल, कौन दल शामिल हो रहे हैं। ये विपक्षी एकता की हवा निकल उसी दिन जाएगी। तेजस्वी जी युवाओं से अपील किए हैं कि आने वाला कल को आप चुनिए, कैसा आप भारत के प्रधानमंत्री आप चाहते हैं। रोजगार मिलेगा आपको, हर एक चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? युवाओं को पता है उनका भविष्य कहां और किसके साथ है। तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति उसके भविष्य नहीं बना सकते हैं। जिन्होंने चुनाव के समय वायदा किया था 10 लाख लोगों को नौकरी, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब। अरे आप उप मुख्यमंत्री हैं,
सत्ता में आपका दबदबा है, जो चाहते हैं वही होता है, और उसके बाद नकार रहे हैं। पता है कि आज जो है से टीईटी की परीक्षा पास किए बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी सालों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनके साथ नाइंसाफी, उनका नियुक्ति नहीं करना, और उसके बाद उनको बीपीएससी से अब एग्जाम दे करके कहा जा रहा है कि आप आइए तब आपकी नियुक्ति होगी। तो ये कैसा जो है से युवाओं का भविष्य बनाने वाले, जो केवल अपने भविष्य की चिंता करता हो। जब सत्ता मिले तो उस सत्ता का उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संपत्ति बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि बिना कुछ किए व्यापार, नौकरी, कोई काम किए 54 संपत्ति के मालिक कहां से हो गए, कैसे हो गए? जिन बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर आप उनसे जमीन लिए, मकान लिए, पैसे लिए, तो आप कैसा भविष्य इस नौजवानों का बनाना चाहते हैं? ये तो यही सामने आ रहा है। और एक बात उन्होंने कहा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इस पे आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, जो नौजवान जो पढ़ने वाला है, प्रतिभागी है, और जिसमें प्रतिभा होगी, वैसे लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव उसके भविष्य बनाने वाले नहीं होंगे, उसका भविष्य स्वयं अपना निर्माता वो बनेगा। और मोदी के सरकार में प्रतिभाओं को कहीं कमी नहीं होने दिया जा रहा है। प्रतिभाओं को पूरा का पूरा मौका हर क्षेत्र में मिल रहा है, चाहे कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, व्यापार, रोजगार, नौकरी करने के क्षेत्र में, जहां चाहे और जैसी उनकी इच्छा वैसा उनका भविष्य, अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बने। इस काम को बाखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि महरिया, पटना। नमस्कार।